गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो हमने अपना 6th सेम का एक सब्जेक्ट एलिमेंट्री टोपोलॉजी स्टार्ट किया हुआ है और उसकी मैंने आपको 3 टॉपिक्स करवा दिए थे। ठीक है, नेबरहुड्स करवा दिया था, लास्ट टॉपिक यही हुआ था अपना। ठीक है, अब इस पे बेस्ड एक थ्योरम है, जो थर्ड टॉपिक है उस पे बेस्ड एक थ्योरम है, तो मैं साथ के साथ वो करवा देती हूँ आपको, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, तो देखो थ्योरम क्या है आपकी। नेबरहुड की डेफिनेशन आपको करवा दी गई थी, एग्जाम्पल भी करवा दिया था। देखो थ्योरम है आपके पास, लेट एक्स टी, मैंने बताया था एक्स और टी को अगर कंबाइन करके लिखते हैं तो वो क्या बनता है, टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, एंड ए इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, देन ए इज़ ओपन इफ़ इट इज़ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। या तो आपको ये स्टेटमेंट मिल सकती है या फिर क्या मिल सकता है कि एक सबसेट है एक टोपोलॉजिकल स्पेस का, वो ओपन है। कब ओपन है, अगर वो अपने हर पॉइंट के नेबरहुड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका प्रूफ देखो। फर्स्टली हम क्या लेके चलेंगे, कोई ए है वो ओपन सेट ले लिया एक्स का। ठीक है, ए ओपन है मतलब मैंने बताया था कि जो टोपोलॉजी के मेंबर्स होते हैं वो हर एक क्या होते हैं, अपने आप में ओपन सेट होते हैं। तो ए ओपन सबसेट है एक्स का, मतलब ए क्या है, टोपोलॉजी का मेंबर है। ठीक है, तो इसमें से हमने फॉर ईच लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, इस ए ओपन सबसेट से हमने कोई एक पॉइंट ले लिया आर्बिट्रेरी एक्स। ठीक है, अगर देन ए इज़ एन ओपन सेट सच दैट, देखो ये एक्स ए में बिलोंग कर रहा है और ए किसका सबसेट है, एक्स का। ठीक है, लेकिन हम ओपन सेट की डेफिनेशन क्या लगाते हैं कि एक्स ए में बिलोंग करे और वो क्या खुद में कंटेन करे। प्रीवियस मैंने आपको बताया था कि एक्स जी में कंटेन करे और जी खुद में कंटेन करे, जो इसमें बताया था मैंने आपको। ठीक है, जो 1 का आपने सुपर सेट निकाला था नेबरहुड फाइंड करने के लिए, ये इधर कि 1 इस ओपन सेट में बिलोंग करता है और ये खुद में कंटेन है, ओपन सेट। ठीक है, सेम इधर है, एक्स ए से बिलोंग करता है और ये खुद में कंटेन करता है। ठीक है, सो ए इज़ नेबरहुड ऑफ एक्स। ठीक है, बट एक्स क्या है, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है एक्स ए का। मैंने बताया था कि एक्स कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है ए से। ठीक है, तो ए क्या होगा, उसके हर नेबरहुड के हर पॉइंट के नेबरहुड होगा। ठीक है, ए एक्स का सबसेट लिया है और एक्स यहाँ पे क्या था, एक टोपोलॉजिकल स्पेस था। ठीक है, एक्स और टी। ठीक है, जो यहाँ पे लिया था ए इज़ अ ओपन सबसेट ऑफ एक्स, ये एक्स किस लिए डिनोट हो रहा है, टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए। ये एक्स एक्स टी को डिनोट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने एक्स लिख लिया। ठीक है, इतना आपको श्योर है। अब देखो यहाँ पे इसको ओपन प्रूव करना है कि ए ओपन है। ठीक है, कन्वर्स प्रूव करना है। देखो सपोज ए क्या है, एक नेबरहुड पॉइंट है इसका, इसमें हमने ओपन सेट लिया था, नेबरहुड दिखाया था, इसमें नेबरहुड लेंगे और ओपन सेट दिखा देंगे। ठीक है, अब देखो नेबरहुड ले लिया किसी पॉइंट का, अगर कोई भी पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू ए करता है। ठीक है, तो एक ओपन सेट जी एक्स वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा एक्स के लिए। ठीक है, एक्स है उस एक्स कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है ए का, तो एक्स के लिए एक ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, वो जी एक्स हो गया, सच दैट एक्स है वो जी एक्स से बिलोंग करेगा और जी एक्स क्या है, ए का सबसेट है। ठीक है, जी एक्स क्या है, यूनियन ऑफ ऑल जी एक्स इज इक्वल टू ए, मतलब जो जी एक्स है उनका यूनियन करोगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। देखो कैसे, मान लो ये कोई एक सेट है जी, यहाँ पे ये पॉइंट एग्जिस्ट करता है एक्स, और एक्स जी एक्स में कंटेन करता है और जी एक्स जी में कंटेन करता है। अब देखो हर एक जी एक्स का यूनियन ले लो, यहाँ ये जी एक्स है, इधर जी एक्स होगा, इधर इधर, मतलब ये एक्स पॉइंट है, ये जी एक्स में है, x1 पॉइंट होगा वो जी एक्स में होगा, x2 होगा वो जी x2 में, मतलब सभी का यूनियन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, ये जी आ जाएगा। यहाँ पे हमने ए मान रखा है तो ये ए हो जाएगा। ये जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने समझाया कि कैसे होगा, कि यूनियन ले लेंगे सभी जी एक्स की तो वो ए कैसे होगा। ठीक है, तो ये ए हो जाएगा इधर, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए जी लिखा है यहाँ पे। ठीक है, और एक्स की यूनियन कर लो, ये जो पॉइंट है सारे इनकी यूनियन कर लो तो भी क्या आना है, ए ही आना है। यहाँ पे जी लिखा हुआ है, यहाँ पे ए लिख देती हूँ मैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे ए लिख दिया मैंने। ठीक है, ये ए ही आएगा, जी एक्स का यूनियन कर लो तो भी ए आना है और एक्स का यूनियन कर लो तो भी ए आना है। ठीक है, तो ये सारा लिख लिया, यूनियन ऑफ, ये इसका सबसेट है एक्स, जी एक्स किसका सबसेट, एक्स किसका सबसेट है, जी एक्स का, और जी एक्स किसका है, टोटल ए का, इसका यूनियन कर लो फिर भी ए आना है, इसका यूनियन ये ही आना है। तो ए क्या हो जाएगा, सारी जी एक्स की
यूनियन हो जाएगी। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है आपको कि देखो जो GX था ओपन सेट था, और ओपन मैंने बताया था कि ओपन सेट जो एग्जिस्ट करते हैं वो टोपोलॉजी के मेंबर्स होते हैं। बताया था कि जो टोपोलॉजी के मेंबर्स होंगे वो सभी क्या होंगे, एक टोपोलॉजी के मेंबर होंगे और वो ओपन सेट होंगे। कोई भी एक्स ए से बिलोंग करता है तो इसने फर्स्ट एक्सियोम सेटिस्फाई कर लिया, तो इस सारी GX का यूनियन है वो ए में बिलोंग कर रहा था, तो ए ओपन सेट था। ए ओपन सेट है तो मतलब वो टोपोलॉजी का मेंबर है, टोपोलॉजी से बिलोंग करेगा, तो क्या हो गया, दैट इज ए बिलोंग्स टू टोपोलॉजी, और ए टोपोलॉजी से बिलोंग करता है मतलब वो ओपन है। ठीक है, तो ये आपकी नेबरहुड पे बेस्ड एक थ्योरम थी। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बहुत इजी थ्योरम है। ठीक है, देखो जो हमारा सेकंड टॉपिक था कंपैरिजन ऑफ टोपोलॉजीज ऑन ए सेट, जिसमें इंटरसेक्शन और यूनियन ऑफ टोपोलॉजीज ऑफ ए सेट देखा था हमने। इंटरसेक्शन को थ्योरम से प्रूव किया था, और यूनियन जो हमारी टोपोलॉजी, दो टोपोलॉजीज का यूनियन जो है एक टोपोलॉजी नहीं होती, ये ज़रूरी नहीं है, ये एग्जाम्पल से प्रूव किया था। इस पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स है, वो थ्योरम्स मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, देखो इसमें क्या है स्टेटमेंट है कि शो दैट एनी फैमिली ऑफ टोपोलॉजीज फॉर एक्स there exists a unique largest topology which is smaller than each of the family। मतलब कोई x टोपोलॉजीज है उसके लिए बहुत सारे x यूनिवर्सल सेट पे हम बहुत सारे टोपोलॉजीज डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बोला गया है कि उन सब में से एक लार्जेस्ट टोपोलॉजी हो, एग्जिस्ट करे, और वो उन सब बाकी जो टोपोलॉजीज बच गई उनमें भी कंटेन करे। ठीक है, तो यहाँ पे ले लिया कि एक टोपोलॉजीज की फैमिली ले ली लैम्डा TX। ठीक है, ये सारी टोपोलॉजीज की फैमिली। ठीक है, देन ए टोपोलॉजी विच इज़ कंटेन्ड इन ऑल एंड लार्जेस्ट, जो कि एक टोपोलॉजी है जो सब में कंटेन करती है और लार्जेस्ट भी है। अब देखो कोई भी मतलब एक सेट की हमने 10 टोपोलॉजीज बनाई, उन 10 में से हमें कोई एक देखनी है जो सबसे बड़ी भी हो और उन सब में भी कंटेन करे, तो मतलब उनका इंटरसेक्शन ही हो सकता है ना, उन सभी टोपोलॉजीज का इंटरसेक्शन ही हो सकता है कि जो उन सब में भी कंटेन हो और बड़ा भी हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ TX। एक्स क्या है, एक्स से बिलोंग करता है, ये हमने प्रीवियस इंटरसेक्शन वाली थ्योरम में देखा था। और ये TX क्या है, एक टोपोलॉजी है, और टोपोलॉजी है मतलब ओपन सेट है उसमें। ठीक है, इसमें इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी की वो डेफिनेशन लगेगी 5x। देखो अगर इसमें देखें हम कि सारी टोपोलॉजीज हैं, इंटरसेक्शन ही क्यों लिया, 5x भी तो है, ये भी तो सभी टोपोलॉजीज में कंटेन करता है, क्योंकि हमारे पास जो 3 या 4 प्रॉपर्टी हैं वो सेटिस्फाई करवाते हैं, उसमें 5x भी आता है कि 5x उसमें बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, ये कंटेन सभी में कर सकता है बट ज़रूरी नहीं ये ग्रेटर देन हो। ठीक है, ये बात तो ठीक है, 5x सभी टोपोलॉजीज में एग्जिस्ट करता है पर ज़रूरी नहीं है कि ये ग्रेटर देन भी हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, इंटरसेक्शन ऑफ TX क्या ले लिया, सबसेट ऑफ TX ले लिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, जो इंटरसेक्शन ऑफ TX है वो क्या एक सबसेट है, ऑल TX जो सभी जो टोपोलॉजीज हैं उन टोपोलॉजीज का सबसेट है, मतलब उन सभी में कंटेन करता है। ठीक है, और ये आपने पढ़ा होगा x इंटरसेक्शन y, x का भी सबसेट होता है, और x इंटरसेक्शन y, y का भी सबसेट होता है। अब देखो आपने ये तो कह दिया कि हाँ हमने मान लिया भाई ये लार्जेस्ट है, बट ज़रूरी थोड़ी है ये लार्जेस्ट ही हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरी टोपोलॉजी मान के चलते हैं कि एक और टोपोलॉजी एग्जिस्ट करती है, ए टोपोलॉजी, वो अपनी मर्जी से आप कोई भी मान सकते हो। ठीक है, सच दैट ए इज़ अ सुपरसेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ TX, ये सुपरसेट होता है। ठीक है, मान लिया कि जो ए है ये टोपोलॉजी एग्जिस्ट कर रही है वो सुपरसेट है, मतलब इससे भी बड़ी है, इस वाली से भी बड़ी है। ठीक है, तो एंड ए कंटेंट इन ऑल TX, इसका सुपरसेट है मतलब ये सभी में कंटेन भी करेगी, मतलब ए टोपोलॉजी है वो जो बाकी सारी टोपोलॉजी उनमें कंटेन है, मतलब उसके एलिमेंट्स उसमें भी हैं, उसके ओपन सेट्स। ठीक है, तो ए क्या हो गया, सबसेट हो गया TX का, और x बिलोंग्स टू x। एक हमारे पास ये है और एक ये दो स्टेटमेंट से क्या हो गया, ए जो है वो TX हो गया। TX हमारे पास क्या था, जो ग्रेटेस्ट टोपोलॉजी हम लेके चले थे, जो इंटरसेक्शन था सभी टोपोलॉजीज़ का, तो मतलब जो इंटरसेक्शन होगा टोपोलॉजीज़ का वही सबसे बड़ी टोपोलॉजी उसमें एग्जिस्ट करेगी और सभी में कंटेन भी करेगी। ठीक है, हमारे पास है यूनिक स्मॉलर टोपोलॉजी लार्जर देन ईच मेंबर्स ऑफ द कलेक्शन। यूनिक स्मॉलर
ठीक है। टोपोलॉजी लार्जर देन एक स्मॉल टोपोलॉजी जो सभी से बड़ी हो, ठीक है। ये सेम टी लैम्डा ले लो, कलेक्शन है सारी टोपोलॉजीज का, ठीक है। इसके लिए कोई टोपोलॉजी एग्जिस्ट करती ए अल्फा, अल्फा क्या है लैम्डा में बिलोंग करता है। कलेक्शन ऑफ ऑल टोपोलॉजीज लार्जर देन ईच टोपोलॉजी, ये मान लिया कि ये इधर जो देखा था, ठीक है, ये ए दूसरी वाली मानी थी, सेम ऐसी, ठीक है। तो इंटरसेक्शन क्या होगा, वो क्या होगा, यूनिक स्मॉलर टोपोलॉजी लार्जर देन ईच मेंबर ऑफ द कलेक्शन, सेम यही वाली चीज़ है, ठीक है। इसके बाद ये सेम ये स्टेटमेंट इसलिए लिखा है कि ये लिखना है यूनिक स्मॉलर टोपोलॉजी लार्जर देन ईच मेंबर ऑफ द कलेक्शन, जो इंटरसेक्शन होगा उस टोपोलॉजी का वही वो टोपोलॉजी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास आती है एक टर्म, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या बोला गया था, कंपैरिजन ऑफ टोपोलॉजीज ऑन अ सेट, ठीक है, कि टोपोलॉजीज का कंपैरिजन करना है। और कंपैरिजन कैसे करोगे, देखो कंपैरिजन करना है तो हमें दो टोपोलॉजीज लेके चलनी पड़ेगी। देखो दो टोपोलॉजीज ले ली हमने T1 और T2 एक्स के लिए, ठीक है। अब क्या करना है कि अगर इनको कंपेयर करना है तो मतलब एक को बड़ा दिखाना है दूसरे को छोटा, मतलब T1 है या तो स्मॉलर देन T2 है, और या फिर T2 क्या है लार्जर, दोनों सेम बात है। अब देखो यहाँ पे हम मान ले कि अगर T1 जो है वो सबसेट है T2 का, मतलब T1 जो है वो T2 में कंटेन करता है, मतलब T1 छोटा है, T1 क्या है स्मॉलर है T2 से, और T2 है लार्जर उससे, T1 जो टोपोलॉजी है उससे। और इनके अंदर क्या है, सारे दोनों टोपोलॉजीज में ओपन सेट्स कंटेन करते हैं, ठीक है। इनके जो मेंबर्स होते हैं वो सारे ओपन सेट होते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे ये इसमें कंटेन कर रहा है, मतलब इसके सारे ओपन सेट T2 में हैं, और मतलब T1 में ओपन सेट है, वो सारे T2 में कंटेन कर रहे हैं तो भी ओपन है, मतलब इन दोनों में ओपन सेट ही है। ये तो नहीं कि इसमें ओपन इसमें कंटेन करे तो क्लोज्ड हो गए, नहीं, दोनों में क्या है, अगर जो T1 में ओपन सेट है तो वो T2 में भी एग्जिस्ट करेंगे तो ओपन सेट ही रहेंगे, ठीक है। यही बात बताइए इसमें। एग्जाम्पल ले लो, देखो लोअर लिमिट टोपोलॉजी है वो ग्रेटर देन के या फिर लार्जर होती है किससे, यूजुअल टोपोलॉजी से। देखो इसको हम यू से डिनोट कर देते हैं, इसको एस से। लोअर लिमिट टोपोलॉजी क्या होती है, इसके अंदर ओपन सेट कंटेन होता है जी से कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठा लिया एक्स, इसके लिए एक राइट हाफ ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करता है, ठीक है, क्लोज इंटरवल ए कोमा ओपन इंटरवल बी जो जी से बिलोंग करता है, और जो एक्स एलिमेंट होता है ना वो इसमें बिलोंग करता है, ठीक है। यूजुअल टोपोलॉजी सेम ओपन सेट एग्जिस्ट करता है, एक्स जी एक्स ए बी ओपन सेट, इसमें ओपन सेट होता है, इसमें राइट हाफ ओपन इंटरवल होता है, ठीक है। देखो अब इसको एक एग्जांपल से समझ लो, 1 और 3 है, मतलब ये जो ए बी है ना ये 1 3 ले लिया, 2 इसके बीच में कोई एक्स ले लिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 जो है वो 2,3 ये क्लोज इंटरवल, ये ओपन, मतलब 1 जो है वो सॉरी इसमें 2 आएगा, यहाँ पे 1 नहीं आएगा 2 आएगा। 2 जो है देखो 2 क्लोज्ड इंटरवल 2 कोमा ओपन इंटरवल 3 में बिलोंग करता है, और ये इस टोटल जो जी नाम दे दो इसको पूरे इंटरवल को 1 से 3 को, ये इसमें बिलोंग करता है, ठीक है। जी क्या है, इसमें भी ओपन है इसमें भी ओपन है, दोनों में ओपन है। तो यू जो है ये यहाँ पे भी ओपन है और यहाँ पे, मतलब ये दोनों में कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो यू है ना ये वाली यूजुअल टोपोलॉजी वो एस में कंटेन करती है, ठीक है। मतलब कि जो लोअर लिमिट टोपोलॉजी है वो ग्रेटर देन है किससे, यूजुअल टोपोलॉजी से। तो ये आपका कंपैरिजन का टॉपिक हो गया, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक आपका हो गया कंपैरिजन हो गया, इंटरसेक्शन यूनियन का बता दिया, नेबरहुड बता दिया, इस पर बेस्ड एक थ्योरम थी वो भी बता दी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इंटीरियर पॉइंट या फिर इंटीरियर ऑफ अ सेट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखो आपके 3 टॉपिक्स हो चुके हैं। 4th टॉपिक है इंटीरियर पॉइंट एंड इंटीरियर ऑफ अ सेट। देखो इंटीरियर पॉइंट या फिर इंटीरियर ऑफ अ सेट क्या होता है, डेफिनेशन देखो, एक्स और टी कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है आपके पास, ठीक है, और ए क्या है, एक्स का सबसेट है, ठीक है। देन एक्स बिलोंग्स टू ए, then interior of A is defined as the union of all open sets contained in A। मतलब A के अंदर जितने भी ओपन सेट्स होंगे उन सब का यूनियन क्या होगा, इंटीरियर ऑफ A होगा,
ठीक है। देखो x कोई भी पॉइंट ले लिया जो कि a से बिलोंग करता है, उसको उसका इंटीरियर पॉइंट कब कहेंगे, जब a जो है उस पॉइंट का नेबरहुड हो, ठीक है। और एक ओपन सेट एग्जिस्ट करे g सच दैट x g से बिलोंग करे और g a में कंटेन करे, मतलब a g का क्या हो गया, सुपर सेट, ठीक है। a इंटीरियर जो होता है वो a का सबसेट होता है, क्योंकि सारे पॉइंट्स a इंटीरियर के a में होते हैं, क्योंकि अभी बताया ना कि यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेंट इन a, वो क्या होते हैं, a के इंटीरियर पॉइंट, मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है, मतलब ये सारा इसमें कंटेन करेगा, ठीक है। a इंटीरियर क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ g सच दैट g क्या है, ओपन है और g सबसेट ऑफ a है, ठीक है। तो a इंटीरियर को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका है कि आप x कोई पॉइंट उठा लो a इंटीरियर से, इसका मतलब क्या है, a है वो उसका उस पॉइंट का नेबरहुड है, और नेबरहुड है तो एक ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा सच दैट x बिलोंग्स टू g और g a का सबसेट होगा, ठीक है। तो x इन सब की यूनियन कर दो, इन सब की यूनियन कर दो तो क्या आ जाएगा, वो सेट आ जाएगा, ठीक है। और वही सेट आ जाएगा ए इंटीरियर, मतलब इन सब जी की, जी जो है ए का सबसेट है और सभी जी की यूनियन कर दो, मतलब वो भी क्या ए में कंटेन करेगा और ए नोट भी ए में कंटेन कर रहा है, और इसलिए क्या हो जाएगा, ए इंटीरियर एक ओपन सेट हो जाएगा, ठीक है। अब इस डेफिनेशन पे बेस्ड एक थ्योरम है, वो थ्योरम क्या है कि एक्स टी एक टोपोलॉजिकल स्पेस दे दिया गया आपको, ठीक है, और ए उस एक्स का सबसेट दे दिया, हमें प्रूव करना है कि ए इंटीरियर एक ओपन सेट है, ठीक है। ए इंटीरियर ओपन है मतलब प्रूव क्या करना है, देखो इट मीन्स इफ़ वी टेक एनी पॉइंट फ्रॉम ए नोट या ए इंटीरियर एंड शो दैट ए इंटीरियर इज़ नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट या फिर ऑल ऑफ इट्स पॉइंट, देन इट इज़ ओपन। मतलब इसको प्रूव करने के लिए अगर हम ये प्रूव कर दें कि इसमें से कोई एलिमेंट लें और उस एलिमेंट को इसके नेबरहुड प्रूव कर दें, मतलब कि नेबरहुड दिखा दें, तो क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। तो हमने देखो कोई एक पॉइंट ले लिया एक्स ए इंटीरियर से, मतलब इसका मतलब क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर, मतलब एक्स क्या है, इसका इंटीरियर पॉइंट है ए का, ठीक है। डेफिनेशन से क्या कहते हैं कि अगर एक्स ए का इंटीरियर है तो क्या है, ए इसका नेबरहुड है, ठीक है। एक जी ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी और जी क्या होगा, ए का सबसेट। अब देखो जी ओपन सेट है तो मतलब ये अपने सारे पॉइंट्स का क्या है, नेबरहुड है, और जी जो है ए में कंटेन कर रहा है, मतलब ए इसका सुपर सेट है, और ऑल्सो जी क्या हो गया, ए का सबसेट। अब ए है वो अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड है, मतलब जी ए का सबसेट है, मतलब ए इज़ नेबरहुड ऑफ ऑल पॉइंट्स कंटेन इन जी, मतलब जी में जितने पॉइंट्स होंगे ए उनका भी नेबरहुड होगा, तो जी क्या हो गया, ए इंटीरियर का सबसेट हो गया, क्योंकि ए भी किसका था, ए इंटीरियर का सबसेट, पीछे अभी डेफिनेशन में देखा, ठीक है। जो द पॉइंट्स इन ए ऑल्सो बी द पॉइंट्स ऑफ जी, जो जी में पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, ए के भी सारे पॉइंट्स होंगे, मतलब ये सबसेट है, मतलब ये सारे इसमें कंटेन कर रहा है, तो जो पॉइंट्स इसमें है वो इसमें भी होंगे, ठीक है। द पॉइंट्स हुज नेबरहुड इज़ ए देन दीज पॉइंट्स आर इन ए नोट, मतलब जिन पॉइंट्स का नेबरहुड ए है वो सारे किस में कंटेन कर रहे हैं, ए नोट में। तो इन स्टेटमेंट्स से क्या हो जाएगा, जी ए नोट का सबसेट हो जाएगा, ए इंटीरियर का, एक्स बिलोंग्स टू जी, जी किसका सबसेट हो गया, ए इंटीरियर का। ए इंटीरियर किसका नेबरहुड था, एक्स का, ये दिखाया था ना, ये एक्स ए नोट से लिया, मतलब ये ए नोट का इंटीरियर पॉइंट है, मतलब ए नोट उसके नेबरहुड है। ए नोट क्या है, नेबरहुड है उसके हर पॉइंट से, एक्स से नेबरहुड है मतलब हर पॉइंट से नेबरहुड है, और इसका मतलब क्या है कि ए नोट जो है वो ओपन है। तो ये आपकी उस पर बेस्ड एक छोटी सी थ्योरम थी, 2-3 पॉइंट्स और हैं वो मैं आपको बाद में करवाऊँगी। देखो फर्स्ट मैंने आपको करवा दिया था, सेकंड पॉइंट है कि ए नोट जो है वो लार्जेस्ट ओपन सेट है जो ए में कंटेन करता है, ठीक है। तो इसको भी सेम वैसे ही प्रूव करेंगे, कोई एक ओपन सेट मान लेंगे जी जो कि ए में कंटेन करता है, इट मीन्स जी जो है ए का सबसेट हो जाएगा, ठीक है। इसको लार्जेस्ट प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा कि जो ए इंटीरियर है वो इसमें कंटेन करता है। एक सेट तो एक ओपन सेट हमने मान लिया कि ये इसमें कंटेन करता है, इसको भी अगर इसमें कंटेन दिखा देंगे तो इनके कंपेयर में हम बता पाएंगे कि ए नोट जो ए इंटीरियर है वो ही लार्जेस्ट है, ठीक है। तो देखो सेम इसमें जैसे किया था कि एक्स बिलोंग्स टू जी,
x बिलोंग्स टू जी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, सेम हियर। और यहाँ पे एक लाइन बताई थी, अगर जी ओपन है तो वो क्या होगा, अपने सारे पॉइंट्स के नेबरहुड होगा। सेम वही जी नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स, मतलब जी अपने सारे पॉइंट्स के नेबरहुड है और जी ए का सबसेट है, मतलब जो जी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ए में कंटेन कर रहे हैं, मतलब ए जो है सुपर सेट है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या हो जाएगा कि एंड द सुपर सेट ए इज़ ऑल्सो नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स ऑफ जी, मतलब जी के हर पॉइंट के नेबरहुड होगा जो सुपर सेट ए है वो। तो जी के और वो सारे पॉइंट्स किस में जाएंगे, ए इंटीरियर में, प्रीवियस में मैंने बताया आपको। तो जी क्या हो गया, ए इंटीरियर का सबसेट हो गया, मतलब जी इससे भी छोटा है, जी इसमें कंटेन कर रहा है, मतलब कि जी है जो ए इंटीरियर से छोटा है, तो ए इंटीरियर ही जो है वो लार्जेस्ट ओपन सेट है जो ए में कंटेन करता है। ठीक है, इसका एक पार्ट और बचा हुआ है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगी। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी थ्योरम में तो आप मेरे को बता देना कमेंट करके, या फिर कैसे भी करके आप बता देना मुझे, जहाँ भी आपको डाउट आए, कोई क्वेरी आए, देन यू कैन आस्क मी। देखो जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है टॉपिक नंबर 5, इसको अभी के लिए स्किप कर रही हूँ मैं, आपको टॉपिक 6 करवा रही हूँ क्योंकि 5 के मेरे को सारी थ्योरम से एक जगह नहीं मिली, इसलिए ये टॉपिक मैं अभी के लिए स्किप कर रही हूँ, बट मैं बाद में आपको करवा दूँगी। अभी के लिए टॉपिक नंबर 6 में क्या है, एडरेंट पॉइंट और लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट। तो अभी हम इनके डेफिनेशंस देख लेते हैं और एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट है आपके पास एडरेंट पॉइंट। देखो एडरेंट पॉइंट को हम कॉन्टैक्ट पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, ए हमने कोई एक्स का सबसेट ले लिया, एक्स कोई भी पॉइंट ले लिया जो एक्स से बिलोंग करता है, तो एक्स को एडरेंट पॉइंट कब कहेंगे ए का, जब एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ ए, मतलब एक्स के जितने भी नेबरहुड होंगे उनमें ए का कोई ना कोई पॉइंट कंटेन करेगा। एड्रेंस ऑफ ए को क्या कहते हैं, एड्रेंट पॉइंट ऑफ ए को क्या कहते हैं, एड्रेंस ऑफ ए, मतलब सभी एड्रेंट पॉइंट ऑफ ए का यूनियन क्या होता है, एड्रेंस ऑफ ए कहते हैं। वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एड्रेंट पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ एड्रेंट पॉइंट्स ऑफ ए। ठीक है, देखो इसका मतलब यही है, ये लाइन मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है कि इसका मतलब क्या है कि इफ़ एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ ए, इसका मतलब है इन एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स एनी पॉइंट ऑफ ए इज़ कंटेन देन एक्स इज़ एडरेंट पॉइंट ऑफ ए, मतलब एक्स के जितने भी नेबरहुड होंगे उनमें ए का कम से कम कोई पॉइंट तो एग्जिस्ट करे, वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, उनके इंटरसेक्शन में। एन क्या ले लिया हमने, एक्स का नेबरहुड ले लिया, ठीक है, उसका इंटरसेक्शन ए के साथ कर दिया, वो नॉट इक्वल टू 5 आना चाहिए फॉर ऑल एन इज़ नेबरहुड ऑफ एक्स, ये नॉन एम्प्टी आना चाहिए, मतलब इसमें कोई ना कोई एक पॉइंट एग्जिस्ट करना चाहिए जो ए है उसमें एक्स के नेबरहुड का कोई पॉइंट एग्जिस्ट करना चाहिए, तब हम एक्स को ए का एडरेंट पॉइंट कहेंगे। एग्जांपल देखो, ये एक्स सेट है, टोपोलॉजी डिफाइन कर रखी है, दो सेट और डिफाइन कर रखे हैं ए और बी। यहाँ पे एन इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, एन इंटरसेक्शन ए 5 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इनका ये इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, टोपोलॉजी में से इन दोनों सेट का इसके साथ इंटरसेक्शन ले लो, ए बी का इसके साथ इंटरसेक्शन ले लो, तो क्या होगा, एक बी पॉइंट होगा। ठीक है, और बी पॉइंट क्या है कि एडरेंट पॉइंट है ए का। ठीक है, तो ये आपके एडरेंट पॉइंट की डेफिनेशन है, ये एग्जांपल है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लिमिट पॉइंट और उसके एग्जांपल करवाऊंगी। एडरेंट पॉइंट के बाद जो आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन है वो लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट है। देखो उसकी डेफिनेशन देखो, आप देखो एक्स टी एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले लिया, ठीक है, और एक्स में से कोई सबसेट ले लिया हमने ई, ठीक है, और एक्स में से एक पॉइंट ले लिया स्मॉल एक्स, उस स्मॉल एक्स को हम ई का लिमिट पॉइंट एक्यूमुलेशन पॉइंट कब कहेंगे, जब एक्स एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन पॉइंट ऑफ ई अदर देन एक्स, मतलब एक्स के नेबरहुड जितने भी पॉइंट होंगे ई के उनमें सिर्फ एक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है,
मतलब एक्स के नेबरहुड में ई के पॉइंट्स में सारे कोई ना कोई एलिमेंट्स या पॉइंट्स तो होंगे, लेकिन उनमें एक्स नहीं होगा। तो देखो ई का इंटरसेक्शन कर दिया एक्स के साथ, माइनस जी कोई ओपन सेट था वो 5 है, नॉट इक्वल टू 5 है, मतलब एक्स को हटा के भी उनमें कोई ना कोई पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट लाइन है द सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट्स ऑफ ई इज कॉल्ड डिराइव्ड सेट। ठीक है, जो सेट है हर एक लिमिट ई के जितने भी लिमिट पॉइंट है उनका अगर हम कलेक्शन कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारे पास, डिराइव्ड सेट, और उसको डिनोट करते हैं डी ई से। अब देखो इसके एग्जांपल्स और देख लो आप। देखो यहाँ पे अगर देखो x में मैंने क्या बोला था, उसमें x के अलावा पॉइंट उसमें एग्जिस्ट करने चाहिए। अब देखो x अगर उसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा a का या e का तो क्या होगा, नेबरहुड और इंटरसेक्शन a करोगे तो क्या होगा, 5 होगा। या फिर अगर उसका लिमिट पॉइंट नहीं है तो उसमें x मिलेगा, लिमिट पॉइंट है तो उसमें इंटरसेक्शन करोगे या तो 5 मिलेगा, मतलब कुछ भी नहीं है, या फिर x। ठीक है, और कलेक्शन कर दोगे सभी पॉइंट्स की तो डिराइव्ड सेट डी होगा। देखो अब यहाँ पे एग्जांपल देख लो, एक्स सेट डिफाइन कर रखा है, टोपोलॉजी डिफाइन कर रखी है आपके पास, ए डिफाइन कर रखा है, बी डिफाइन कर रखा है। अब देखो इस स्मॉल ए का इसमें हमें लिमिट पॉइंट देखना है। तो देखो ए एक्स से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ए के नेबरहुड सबसे पहला कौन सा सेट है, सबसे छोटा ये वाला सेट है, ए ओपन सेट। ठीक है, जो कि क्या है, नेबरहुड है इसके। ए क्या है, ओपन सेट क्या है, ए ओपन सेट क्या है, ए के नेबरहुड है, और ओपन सेट के नेबरहुड, ओपन सेट क्या है, वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है। ठीक है, अब इस ए सेट का इस एक ओपन सेट का इस ए के साथ इंटरसेक्शन ले लो, मतलब नेबरहुड का ए के साथ इंटरसेक्शन लेना, तो नेबरहुड ए है उसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले लो, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, मतलब कि ए जो है वो उस ए का लिमिट पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो आपकी एड्रेंट पॉइंट की भी डेफिनेशन क्लियर है और लिमिट पॉइंट की भी। कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट हम पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले आपको ये प्रूफ याद होना चाहिए कि ए इंटीरियर है वो लार्जेस्ट ओपन सेट है जो ए में कंटेन करता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट वाला पॉइंट है कि जो ए है ना वो ओपन है कब, इफ़ ए इंटीरियर इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, इसका प्रूफ देखो हमने ले लिया, मान लिया कि ए जो है वो ओपन है। ठीक है, ए ओपन है तो वो खुद में भी कंटेन्ड है, इज ओपन सेट एंड कंटेन्ड इन ए। बट ए इंटीरियर क्या होता है, हमें पता है कि यूनियन होता है सभी ओपन सेट्स का जो कि ए में कंटेन होते हैं। ठीक है, मतलब ए इंटीरियर क्या होता है, लार्जेस्ट ओपन सेट होता है ए का, जो भी पीछे स्टेटमेंट मैंने आपको दिखाई। तो ठीक है, ए नोट लार्जेस्ट होता है तो मतलब ए इसका सबसेट होगा, बट ए इंटीरियर क्या होता है, ए में कंटेन होता है, ये हम पहले प्रूव करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों स्टेटमेंट से क्या हो जाएगी, जो ए इंटीरियर है वो ए के इक्वल है। ठीक है, इसका कन्वर्स प्रूव करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो मान लिया कि ये वाली चीज़ जो है ए इंटीरियर इक्वल्स टू ए है। ठीक है, तो आपको पता है कि ए है वो ओपन है, दिया हुआ है, अगर ए ओपन है तो ए इंटीरियर भी क्या हो जाएगा, ओपन। तो देखो ये आपकी इंटीरियर ऑफ अ सेट पे एक पॉइंट, दो और 3, ये 3 पॉइंट थे आपके जो कि इंटीरियर पॉइंट पे बेस्ड थे। इनमें कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगला टॉपिक करवा दूँगी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखो हमने अपना 6th सेम का एक सब्जेक्ट एलिमेंट्री टोपोलॉजी स्टार्ट किया हुआ है और उसकी मैंने आपको 3 टॉपिक्स करवा दिए थे। ठीक है, नेबरहुड्स करवा दिया था, लास्ट टॉपिक यही हुआ था अपना। ठीक है, अब इस पे बेस्ड एक थ्योरम है, जो 3rd टॉपिक है उस पे बेस्ड एक थ्योरम है, तो मैं साथ के साथ वो करवा देती हूँ आपको, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, तो देखो थ्योरम क्या है आपकी, नेबरहुड की डेफिनेशन आपको करवा दी गई थी, एग्जाम्पल भी करवा दिया था। देखो थ्योरम है आपके पास, लेट एक्स टी
मैंने बताया था एक्स और टी को अगर कंबाइन करके लिखते हैं तो वो क्या बनता है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है। एंड ए इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है। देन ए इज़ ओपन इफ़ इट इज़ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। या तो आपको ये स्टेटमेंट मिल सकती है या फिर क्या मिल सकता है कि एक सबसेट है एक टोपोलॉजिकल स्पेस का, वो ओपन है। कब ओपन है, अगर वो अपने हर पॉइंट के नेबरहुड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका प्रूफ देखो। फर्स्टली हम क्या लेके चलेंगे, कोई ए है वो ओपन सेट ले लिया एक्स का, ठीक है। ए ओपन है मतलब मैंने बताया था कि जो टोपोलॉजी के मेंबर्स होते हैं वो हर एक क्या होते हैं, अपने आप में ओपन सेट होते हैं। तो ए ओपन सबसेट है एक्स का, मतलब ए क्या है, टोपोलॉजी का मेंबर है, ठीक है। तो इसमें से हमने फॉर ईच लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, इस ए ओपन सबसेट से हमने कोई एक पॉइंट ले लिया आर्बिट्रेरी एक्स, ठीक है। अगर देन ए इज़ एन ओपन सेट सच दैट, देखो ये एक्स ए में बिलोंग कर रहा है और ए किसका सबसेट है, एक्स का, ठीक है। लेकिन हम ओपन सेट की डेफिनेशन क्या लगाते हैं कि एक्स ए में बिलोंग करे और वो क्या खुद में कंटेन करे। प्रीवियस मैंने आपको बताया था कि एक्स जी में कंटेन करे और जी खुद में कंटेन करे, जो इसमें बताया था मैंने आपको, ठीक है। जो वन का आपने सुपर सेट निकाला था नेबरहुड फाइंड करने के लिए, ये इधर कि वन इस ओपन सेट में बिलोंग करता है और ये खुद में कंटेन है ओपन सेट, ठीक है। सेम इधर है, एक्स ए से बिलोंग करता है और ये खुद में कंटेन करता है, ठीक है। सो ए इज़ नेबरहुड ऑफ एक्स, ठीक है। बट एक्स क्या है, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है एक्स ए का। मैंने बताया था कि एक्स कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है ए से, ठीक है। तो ए क्या होगा, उसके हर नेबरहुड के हर पॉइंट के नेबरहुड होगा, ठीक है। ए एक्स का सबसेट लिया है और एक्स यहाँ पे क्या था, एक टोपोलॉजिकल स्पेस था, ठीक है, एक्स और टी, ठीक है, जो यहाँ पे लिया था। ए इज़ अ ओपन सबसेट ऑफ एक्स, ये एक्स किस लिए डिनोट हो रहा है, टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए। ये एक्स टी को डिनोट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने एक्स लिख लिया, ठीक है। इतना आपको श्योर है। अब देखो यहाँ पे इसको ओपन प्रूव करना है कि ए ओपन है, ठीक है। कन्वर्स प्रूव करना है। देखो सपोज ए क्या है, एक नेबरहुड पॉइंट है इसका, इसमें हमने ओपन सेट लिया था, नेबरहुड दिखाया था, इसमें नेबरहुड लेंगे और ओपन सेट दिखा देंगे, ठीक है। अब देखो नेबरहुड ले लिया किसी पॉइंट का, अगर कोई भी पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू ए करता है, ठीक है, तो एक ओपन सेट जी एक्स वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा एक्स के लिए, ठीक है। एक्स है उस एक्स कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है ए का, तो एक्स के लिए एक ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, वो जी एक्स हो गया। सच दैट एक्स है वो जी एक्स से बिलोंग करेगा और जी एक्स क्या है, ए का सबसेट है, ठीक है। जी एक्स क्या है, यूनियन ऑफ ऑल जी एक्स इज इक्वल टू ए, मतलब जो जी एक्स है उनका यूनियन करोगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। देखो कैसे, मान लो ये कोई एक सेट है जी, यहाँ पे ये पॉइंट एग्जिस्ट करता है एक्स, और एक्स जी एक्स में कंटेन करता है और जी एक्स जी में कंटेन करता है। अब देखो हर एक जी एक्स का यूनियन ले लो, यहाँ ये जी एक्स है, इधर जी एक्स होगा, इधर इधर, मतलब ये एक्स पॉइंट है, ये जी एक्स में है, एक्स वन पॉइंट होगा वो जी एक्स में होगा, एक्स टू होगा वो जी एक्स टू में, मतलब सभी का यूनियन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, ये जी आ जाएगा। यहाँ पे हमने ए मान रखा है तो ये ए हो जाएगा। ये जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने समझाया कि कैसे होगा, कि यूनियन ले लेंगे सभी जी एक्स की तो वो ए कैसे होगा, ठीक है। तो ये ए हो जाएगा इधर, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए जी लिखा है यहाँ पे, ठीक है। और एक्स की यूनियन कर लो, ये जो पॉइंट है सारे इनकी यूनियन कर लो तो भी क्या आना है, ए ही आना है। यहाँ पे जी लिखा हुआ है, यहाँ पे ए लिख देती हूँ मैं, आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे ए लिख दिया मैंने, ठीक है। ये ए ही आएगा, जी एक्स का यूनियन कर लो तो भी ए आना है और एक्स का यूनियन कर लो तो भी ए आना है, ठीक है। तो ये सारा लिख लिया, यूनियन ऑफ, ये इसका सबसेट है एक्स, जी एक्स किसका सबसेट, एक्स किसका सबसेट है, जी एक्स का, और जी एक्स किसका है, टोटल ए का, इसका यूनियन कर लो फिर भी ए आना है, इसका यूनियन ये ही आना है, तो ए क्या हो जाएगा, सारी जी एक्स की यूनियन हो जाएगी, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है आपको कि देखो जो जी एक्स था ओपन सेट था, और ओपन मैंने बताया था कि ओपन सेट जो एग्जिस्ट करते हैं वो टोपोलॉजी के मेंबर्स होते हैं। बताया था कि जो टोपोलॉजी के मेंबर्स होंगे वो सभी क्या होंगे, एक टोपोलॉजी के मेंबर होंगे और वो ओपन सेट होंगे। कोई भी एक्स
ए से बिलोंग करता है, तो इसने फर्स्ट एक्सियोम सेटिस्फाई कर लिया। तो इस सारे जी एक्स का यूनियन है वो ए में बिलोंग कर रहा है, तो ए ओपन सेट था। ए ओपन सेट है तो मतलब वो टोपोलॉजी का मेंबर है, टोपोलॉजी से बिलोंग करेगा। तो क्या हो गया, दैट इज ए बिलोंग्स टू टोपोलॉजी, और ए टोपोलॉजी से बिलोंग करता है मतलब वो ओपन है। ठीक है, तो ये आपकी नेबरहुड पे बेस्ड एक थ्योरम थी। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बहुत इजी थ्योरम है। ठीक है, हमारे पास है यूनिक स्मॉलर टोपोलॉजी लार्जर देन ईच मेंबर्स ऑफ द कलेक्शन। यूनिक स्मॉलर, ठीक है, टोपोलॉजी लार्जर देन एक स्मॉल टोपोलॉजी जो सभी से बड़ी हो। ठीक है, ये सेम टी लैम्डा ले लो, कलेक्शन है सारी टोपोलॉजीज का। ठीक है, इसके लिए कोई टोपोलॉजी एग्जिस्ट करती ए अल्फा, अल्फा क्या लैम्डा में बिलोंग करता है। कलेक्शन ऑफ ऑल टोपोलॉजीज लार्जर देन ईच टोपोलॉजी, ये मान लिया कि ये इधर जो देखा था, ठीक है, ये ए दूसरी वाली मानी थी, सेम ऐसी। ठीक है, तो इंटरसेक्शन क्या होगा, वो क्या होगा, यूनिक स्मॉलर टोपोलॉजी लार्जर देन ईच मेंबर ऑफ द कलेक्शन, सेम यही वाली चीज़ है। ठीक है, इसके बाद ये स्टेटमेंट इसलिए लिखा है कि ये लिखना है यूनिक स्मॉलर टोपोलॉजी लार्जर देन ईच मेंबर ऑफ द कलेक्शन, जो इंटरसेक्शन होगा उस टोपोलॉजी का वही वो टोपोलॉजी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास आती है एक टर्म, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या बोला गया था, कंपैरिजन ऑफ टोपोलॉजीज ऑन अ सेट। ठीक है, कि टोपोलॉजीज का कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन कैसे करोगे, देखो कंपैरिजन करना है तो हमें दो टोपोलॉजीज लेके चलनी पड़ेगी। देखो दो टोपोलॉजीज ले ली हमने T1 और T2 एक्स के लिए। ठीक है, अब क्या करना है कि अगर इनको कंपेयर करना है तो मतलब एक को बड़ा दिखाना है दूसरे को छोटा, मतलब T1 है या तो स्मॉलर देन T2 है, और या फिर T2 क्या है, लार्जर, दोनों सेम बात है। अब देखो यहाँ पे हम मान लें कि अगर T1 जो है वो सबसेट है T2 का, मतलब T1 जो है वो T2 में कंटेन करता है, मतलब T1 छोटा है, T1 क्या है, स्मॉलर है T2 से, और T2 है लार्जर उससे, T1 जो टोपोलॉजी है उससे। और इनके अंदर क्या है, सारे दोनों टोपोलॉजीज में ओपन सेट्स कंटेन करते हैं। ठीक है, इनके जो मेंबर्स होते हैं वो सारे ओपन सेट होते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पे ये इसमें कंटेन कर रहा है, मतलब इसके सारे ओपन सेट T2 में है, और मतलब T1 में ओपन सेट है, वो सारे T2 में कंटेन कर रहे हैं तो भी ओपन है, मतलब इन दोनों में ओपन सेट ही है। ये तो नहीं कि इसमें ओपन, इसमें कंटेन करे तो क्लोज्ड हो गए, नहीं, दोनों में क्या है, अगर जो T1 में ओपन सेट है तो वो T2 में भी एग्जिस्ट करेंगे तो ओपन सेट ही रहेंगे। ठीक है, यही बात बताइए इसमें। एग्जाम्पल ले लो, देखो लोअर लिमिट टोपोलॉजी है वो ग्रेटर देन के या फिर लार्जर होती है किससे, यूजुअल टोपोलॉजी से। देखो इसको हम यू से डिनोट कर देते हैं, इसको एस से। लोअर लिमिट टोपोलॉजी क्या होती है, इसके अंदर ओपन सेट कंटेन होता है जी से कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठा लिया एक्स, इसके लिए एक राइट हाफ ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्लोज इंटरवल ए कोमा ओपन इंटरवल बी जो जी से बिलोंग करता है, और जो एक्स एलिमेंट होता है ना वो इसमें बिलोंग करता है। ठीक है, यूजुअल टोपोलॉजी सेम ओपन सेट एग्जिस्ट करता है, एक्स जी एक्स ए बी ओपन सेट, इसमें ओपन सेट होता है, इसमें राइट हाफ ओपन इंटरवल होता है। ठीक है, देखो अब इसको एक एग्जांपल से समझ लो, 1 और 3 है, मतलब ये जो ए बी है ना ये 1 3 ले लिया, 2 इसके बीच में कोई एक्स ले लिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1 जो है वो 2,3 ये क्लोज इंटरवल, ये ओपन, मतलब 1 जो है वो, सॉरी इसमें 2 आएगा, यहाँ पे 1 नहीं आएगा 2 आएगा। 2 जो है देखो 2 क्लोज्ड इंटरवल 2 कोमा ओपन इंटरवल 3 में बिलोंग करता है, और ये इस टोटल जो जी नाम दे दो इसको पूरे इंटरवल को 1 से 3 को, ये इसमें बिलोंग करता है। ठीक है, जी क्या है, इसमें भी ओपन है इसमें भी ओपन है, दोनों में ओपन है। तो यू जो है ये यहाँ पे भी ओपन है और यहाँ पे, मतलब ये दोनों में कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो यू है ना ये वाली यूजुअल टोपोलॉजी वो एस में कंटेन करती है। ठीक है, मतलब कि जो लोअर लिमिट टोपोलॉजी है वो ग्रेटर देन है किससे, यूजुअल टोपोलॉजी से। तो ये आपका कंपैरिजन का टॉपिक हो गया। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक आपका हो गया कंपैरिजन, हो गया इंटरसेक्शन यूनियन का बता दिया, नेबरहुड बता दिया, इस पे बेस्ड एक थ्योरम थी वो भी बता दी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इंटीरियर पॉइंट या फिर इंटीरियर ऑफ अ सेट।
देखो जो हमारा सेकंड टॉपिक था कंपैरिजन ऑफ टोपोलॉजीज ऑन ए सेट, जिसमें इंटरसेक्शन और यूनियन ऑफ टोपोलॉजीज ऑफ ए सेट देखा था हमने। इंटरसेक्शन को थ्योरम से प्रूव किया था और यूनियन जो हमारी टोपोलॉजी, दो टोपोलॉजीज का यूनियन जो है एक टोपोलॉजी नहीं होती, ये ज़रूरी नहीं है, ये एग्जाम्पल से प्रूव किया था। इस पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स है, वो थ्योरम्स मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। देखो इसमें क्या है स्टेटमेंट कि शो दैट एनी फैमिली ऑफ टोपोलॉजीज फॉर एक्स there exists a unique largest topology which is smaller than each of the family। मतलब कोई x टोपोलॉजीज है, उसके लिए बहुत सारे x यूनिवर्सल सेट पे हम बहुत सारे टोपोलॉजीज डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बोला गया है कि उन सब में से एक लार्जेस्ट टोपोलॉजी हो, एग्जिस्ट करे, और वो उन सब बाकी जो टोपोलॉजीज बच गई उनमें भी कंटेन करे, ठीक है। तो यहाँ पे ले लिया कि एक टोपोलॉजीज की फैमिली ले ली टी एक्स, ठीक है, ये सारी टोपोलॉजीज की फैमिली, ठीक है। देन ए टोपोलॉजी विच इज़ कंटेन्ड इन ऑल एंड लार्जेस्ट, जो कि एक टोपोलॉजी है जो सब में कंटेन करती है और लार्जेस्ट भी है। अब देखो कोई भी मतलब एक सेट की हमने 10 टोपोलॉजीज बनाई, उन 10 में से हमें कोई एक देखनी है जो सबसे बड़ी भी हो और उन सब में भी कंटेन करे, तो मतलब उनका इंटरसेक्शन ही हो सकता है ना, उन सभी टोपोलॉजीज का इंटरसेक्शन ही हो सकता है कि जो उन सब में भी कंटेन हो और बड़ा भी हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ टी एक्स, एक्स क्या है, एक्स से बिलोंग करता है, ये हमने प्रीवियस इंटरसेक्शन वाली थ्योरम में देखा था। और ये टी एक्स क्या है, एक टोपोलॉजी है, और टोपोलॉजी है मतलब ओपन सेट है उसमें, ठीक है। इसमें इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी की वो डेफिनेशन लगेगी 5x। देखो अगर इसमें देखें हम कि सारी टोपोलॉजीज हैं, इंटरसेक्शन ही क्यों लिया, 5x भी तो है, ये भी तो सभी टोपोलॉजीज में कंटेन करता है, क्योंकि हमारे पास जो 3 या 4 प्रॉपर्टी हैं वो सेटिस्फाई करवाते हैं, उसमें 5x भी आता है कि 5x उसमें बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। ये कंटेन सभी में कर सकता है, बट ज़रूरी नहीं ये ग्रेटर देन हो, ठीक है। ये बात तो ठीक है, 5x सभी टोपोलॉजीज में एग्जिस्ट करता है, पर ज़रूरी नहीं है कि ये ग्रेटर देन भी हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, इंटरसेक्शन ऑफ टी एक्स क्या ले लिया, सबसेट ऑफ टी एक्स ले लिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, जो इंटरसेक्शन ऑफ टी एक्स है वो क्या एक सबसेट है, ऑल टी एक्स जो सभी जो टोपोलॉजीज हैं उन टोपोलॉजीज का सबसेट है, मतलब उन सभी में कंटेन करता है, ठीक है। और ये आपने पढ़ा होगा एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स का भी सबसेट होता है, और एक्स इंटरसेक्शन वाई, वाई का भी सबसेट होता है। अब देखो आपने ये तो कह दिया कि हाँ हमने मान लिया भाई ये लार्जेस्ट है, बट ज़रूरी थोड़ी है ये लार्जेस्ट ही हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरी टोपोलॉजी मान के चलते हैं कि एक और टोपोलॉजी एग्जिस्ट करती है, ए टोपोलॉजी, वो अपनी मर्जी से आप कोई भी मान सकते हो, ठीक है। सच दैट ए इज़ अ सुपरसेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टी एक्स, ये सुपरसेट होता है, ठीक है। मान लिया कि जो ए है ये टोपोलॉजी एग्जिस्ट कर रही है, वो सुपरसेट है, मतलब इससे भी बड़ी है, इस वाली से भी बड़ी है, ठीक है। तो एंड ए कंटेंट इन ऑल टी एक्स, इसका सुपरसेट है, मतलब ये सभी में कंटेन भी करेगी, मतलब ए टोपोलॉजी है वो जो बाकी सारी टोपोलॉजी उनमें कंटेन है, मतलब उसके एलिमेंट्स उसमें भी हैं, उसके ओपन सेट्स, ठीक है। तो ए क्या हो गया, सबसेट हो गया टी एक्स का, और एक्स बिलोंग्स टू एक्स। एक हमारे पास ये है और एक ये दो स्टेटमेंट से क्या हो गया, ए जो है वो टी एक्स हो गया। टी एक्स हमारे पास क्या था, जो ग्रेटेस्ट टोपोलॉजी हम लेके चले थे, जो इंटरसेक्शन था सभी टोपोलॉजीज़ का। तो मतलब जो इंटरसेक्शन होगा टोपोलॉजीज़ का वही सबसे बड़ी टोपोलॉजी उसमें एग्जिस्ट करेगी और सभी में कंटेन भी करेगी, ठीक है।